नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आप ये जानते हैं कि बीपीएससी की प्राइमरी शिक्षक भर्ती निकली है, जिसमें आपके एग्ज़ाम होने वाला है और आपके हिंदी से भी क्वेश्चन आएंगे। तो आज हम हिंदी का जो एमसीक्यूज़ है वो देखेंगे। तो ये पार्ट हिंदी का 1 है इसमें, ठीक है, हिंदी पार्ट का 1 है। इसमें हम हिंदी के कुछ प्रश्न देखेंगे, साथ ही हल क्या होगा और व्याख्या क्या होगी उसकी, ये भी देखेंगे। साथ में कुछ अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो वो भी हम साथ में देखेंगे। और ये जो चैप्टर है इसमें हम सिर्फ संधि के जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। तो संधि के कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे हम उसके बारे में बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है उच्चारण संधि का संधि विच्छेद होगा, ठीक है। तो इसका आपको संधि विच्छेद बताना है। पहला नंबर होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा या पाँचवा, इसमें से कोई नहीं होगा। तो आप गेस करके बताएं, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा कि ये तीसरा होगा, पर ये तीसरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो इसका सही आंसर होगा वो होगा उत धन चारण, परंतु इसमें क्या होगा, ता में हलंत लगेगा। तो ये सही आंसर इसका क्या हुआ, उत्चारण, जो इनमें से कहीं नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। तो हम अगला देखते हैं, अगला इसका आंसर क्या होगा सॉल्यूशन में। तो सही उत्तर उपयुक्त में से कोई नहीं है। सही उत्तर क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं है, ठीक है, या एक से अधिक होंगे। दिए गए विकल्पों में से उद्धन चारण उद्धन चारण या उच्चारण शब्द का सही संधि विच्छेद है। उच्चारण शब्द पुल्लिंग शब्द है जिसका अर्थ होता है शब्द या उसके वर्णों को कहने का ढंग, या व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का उदाहरण है यदि ता व्यंजन के बाद चा या छा आए, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है चा, ठीक है। वो क्या हो जाता है, वो चा हो जाता है, यानी हलंत वाला चा। इस वजह से उच्चारण में हम आधा चा देखते हैं। और भी हम चीज़ें डिटेल में बात करते हैं कि और चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं। तो हम जानते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या दिया गया है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको दिया गया है, ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको क्या क्या दिया गया है। तो पहले हम बात करते हैं संधि की। तो संधि दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है ना, या दो शब्दों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। स्वर संधि की बात करें तो स्वर संधि क्या होती है, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। इसके 5 भेद होते हैं। यानी स्वर संधि क्या होती है, यानी दो जो आपके स्वर होते हैं, ठीक है, उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसका स्वर संधि कहते हैं। इसके 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ है, दूसरा गुण है, तीसरा वृद्धि है, चौथा यण है, पाँचवा आदि है, ठीक है। अगली बात करते हैं संधि की। तो व्यंजन संधि की बात करते हैं। व्यंजन संधि क्या होती है, व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो विकार परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है। यानी व्यंजन के बाद कोई भी व्यंजन आपका काका गागा अंगा से लेके का से लेके ज्ञान तक कोई भी आपका व्यंजन आए, ठीक है, उसके बाद कोई स्वर या व्यंजन आए, ठीक, जिसके कारण उस स्वर या व्यंजन में कोई परिवर्तन होता है, उसे क्या बोलते हैं, व्यंजन संधि बोलते हैं। विसर्ग संधि क्या होती है, तो विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन अगर आए, ठीक है, तो उससे एक विकार उत्पन्न होगा जिसको बोलते हैं विसर्ग संधि, ठीक है। विसर्ग संधि समझ गए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो आपका अगला क्वेश्चन है यदि धन अपि यद्यपि किस स्वर संधि का उदाहरण है। यदि धन अपि यद्यपि किस स्वर संधि का उदाहरण है, आपको ये बताना है इसमें से दीर्घ स्वर का, गुण स्वर का, वृद्धि स्वर संधि का या यण स्वर संधि का। इसका सही आंसर आप लोग किस करेंगे, क्या होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा यण स्वर संधि, ठीक है। ये कैसे होगा हम सोल्यूशन में देखते हैं इसका, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या है, यदि धन अपि यद्यपि, यदि धन अप यद्यपि जो है स्वर संधि का उदाहरण है। यद्यप का सही संधि विच्छेद यदि धन अपि होगा। यद्यप में यड़ संधि है। यदि धन अप इज इक्वल टू यद्यपि ई धन आ से या, यहाँ ई और आ के मिल से या बना हुआ है, ठीक है। तो हम और कुछ डिटेल इसके बारे में जानते हैं। यदि यड़ संधि में संधि करते समय ई या ई के साथ, ई या ई के साथ कोई अन्य स्वर आता है, कोई अन्य स्वर आता है तो क्या बन जाता है, या बन जाता है, या बन जाता है, ठीक है। इसी जगह पे अगर ऊ या ऊ के साथ कोई अन्य स्वर आए, ऊ या ऊ के साथ, ऊ या ऊ के साथ, ऊ या ऊ के साथ कोई अन्य स्वर आए तो वो क्या बन जाता है, तो वो बन जाता है वा। आपका क्या बन जाता है, वा बन जाता है आपका, ठीक है। इसी के साथ यदि रिस के साथ कोई स्वर आए, रिस के साथ कोई स्वर आए तो क्या बन जाएगा, ठीक है। हम रिस के साथ देखते हैं क्या बन जाएगा। यदि
री के साथ या ऋषि जिसको बोलते हैं उसके साथ कोई अन्य स्वर है तो वो क्या बन जाता है, रा बन जाता है। ठीक है, रा बन जाता है। ठीक, चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब इसमें ये भी है साथ में स्वर संधि के बारे में डिटेल से दिया गया है, तो इसके बारे में जान लेते हैं जो स्वर संधि के डिटेल में क्या होता है। ठीक है, तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला हो गया आपका दीर्घ संधि, जब 2 समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं तो स्वर संधि कहलाता है। जैसे आ के साथ आ आए तो बड़ा आ बन जाता है, छोटी चोटी के साथ कोई भी ई या बड़ी छोटी या बड़ी हो तो बड़ी बन जाता है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के साथ छोटा ऊ बड़ा ऊ कोई भी साथ में मर्ज हो तो क्या बन जाता है, बड़ा ऊ बन जाता है। जैसे पुस्तकालय में पुस्तक धन आलय, पुस्तक में का है और आलय में बड़ा है तो इसमें छोटा आ है। ठीक है, और इसमें बड़ा आ है तो ये क्या बन गया आपका पुस्तकालय। गुण संधि की बात करें तो यदि आ या आ के बाद ई या छोटी या बड़ी है तो ए हो जाता है, और ऊ और बड़े ऊ के बाद आए तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। रिस आए तो क्या हो जाता है, अर हो जाता है। ठीक है, वर्ग संधि के बारे में बात करेंगे, यदि आ या आ के बाद ए आए रहे तो ए और ओ औ रहे तो औ बन जाता है। ठीक है, यण संधि के बारे में बात करें। ठीक है, यण संधि क्या होती है, यदि ई छोटी बड़ी ऊ और रिस के बाद भिन्न स्वर आए, रिस के बाद भिन्न स्वर आए तो क्या हो जाएगा उसका, या और छोटा ऊ बड़ा हुआ और री जो होता है वो रा हो जाता है। आयात संधि क्या होती है, आयात संधि के बारे में बात करें तो आयात संधि क्या होती है, यदि ए और औ के बाद भिन्न स्वर आए तो ए का आए और ओ का औ और औ का आओ हो जाता है। ठीक है, इतना समझ गए। अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। ठीक है, तो अगला है संधि। संधि का कौन सा उदाहरण असंगत है, इसमें आपको बताना है इसमें संधि का कौन सा उदाहरण असंगत है। ठीक है, तो आप लोग एक बार सोचेंगे इसको, पहला वाला होगा, दूसरा वाला होगा, या फिर कौन सा होगा, राजश्री होगा या महा उत्सव वाला होगा या पट्टधन आनंद वाला होगा, या कुछ में से कोई नहीं होगा। चलिए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका सोल्यूशन क्या होता है। तो सोल्यूशन में बात करें तो दिए गए विकल्प में से महाधन उत्सव संधि का असंगत उदाहरण है। ठीक है, उदाहरण है महाधन उत्सव, आधन उ से मिलकर बना हुआ है। महोत्सव जो संधि है महाधन उत्सव की संधि महोत्सव होगा, तथा इसमें गुण संधि लागू होती है। गुण संधि स्वर संधि का एक प्रकार है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ हम देखते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या होती है, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। ठीक है, 2 शब्दों के मेल से बने शब्द को पुनः अलग करने को संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक है, संधि विच्छेद कहते हैं। अगला देखते हैं क्या दिया हुआ है।